हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो गाइस आज है मेरे घर पे संकटियाँ। सो हम संकटियाँ खिला रहे हैं और आप सब लोग तो जानते होंगे ना जो यूपी से होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब लड़का होता है ना तब होती हैं, जब शादी होती तब होती हैं, और भी सब कर सकते हैं, पर लड़का होता है तो दो होती हैं, दोहरी संकटियाँ होती हैं। सब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस मैंने सभी को बुला लिया है। वैसे संगठियों में 7 लोग आते हैं, पर आज हमारे यहाँ दोहरी संगठियाँ हैं तो हमने 14 लोगों को बुलाया है। और मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली, सारी तैयारी कर ली है। बस हाँ, मेरे यहाँ पटा नहीं था, मैं कल पटा लेने गई थी तो मार्केट बंद हो गया था, तो पटा मैंने अपने घर से मंगवाया है, तो वो भी आ गया है पटा, और मैंने दिया या हर चीज़ लगा ली। बस वही है ना, आप अपनी तरफ से कितनी भी तैयारी कर लो, हर तैयारी कर लो, पर कोई ना कोई लेट हो ही जाता है। अब हम उनको तो ज़बरदस्ती घर से नहीं लिख के आ सकते ना कि हाँ चलो इसी टाइम पे चलो, तो कोई ना कोई लेट हो ही जाता है। मैंने अपनी तैयारी 8 बजे कर ली थी, करेक्ट टाइम पे, और मैंने सबको टाइम दिया था 8:30 बजे का, और सब पता है कितने बजे तक आए। सब आए हैं 9 बजे, कोई 9 बजे आया, कोई 9:30 बजे तो कोई नहीं आया, 9:30 10, मतलब इतना टाइम तो हो ही गया था। और जो पहले से बैठे थे वो कह रहे इतना टाइम हो गया, अब मैं कह रही हूँ कि मैं किसी के घर थोड़ा जा सकती हूँ लेने के लिए। मैंने तो अपनी तैयारी कर ली, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, और मैंने सबको बोल दिया था कि हाँ इस टाइम तक आ जाइएगा। तो कोई नहीं, अब फाइनली अब सभी लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग मावर आवर लगा रहे हैं, क्योंकि पूजा सारी होने के बाद हमारे पास गौर माता भी नहीं थी, तो गौर माता हमने चाची से मंगाई हुई थी, क्योंकि हम जब औरैया का घर खाली किया था तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, पता नहीं सामान जिसने रखा उनके वहाँ से थोड़ा इधर उधर हो गई थी, तो हमारी गौर माता भी नहीं थी, तो हमने चाची से मंगवा ली थी गौर माता। उसके बाद ही हम लोगों ने मावर आवर लगाई है, हर चीज़ महावर वगैरह सभी लोगों ने महावर आवर लगाई है। यही होता है ना, श्रृंगार वगैरह पूरा करके ही पूजा करी जाती है, तो इसलिए। तो गाइस ये संगठियाँ वैसे दादी करती हैं, मतलब बच्चे की दादी, पर मम्मी जी की आपको पता है कि जैसे मम्मी की घुटने में प्रॉब्लम है और मम्मी को डायबिटीज़ है, तो मम्मी इतनी देर तक बिना पानी पिए या फिर थोड़ा भूखा रह नहीं सकती थी। इसलिए मैंने कहा कि चाची भी तो दादी है बाबू की, तो मैंने कहा चाची आप शुरू कर दो, आप करो, इसलिए फिर चाची ने की थी। आज मैंने पहनी थी साड़ी सौभाग्यवती भाई की, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी साड़ी। तो बस सब लोग मावर आवर लगा ली, यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं कि वीडियो बन रही है, और बहुत मतलब अच्छा लगा, हर चीज़ सब अच्छे से हो गई है, माता रानी बस ऐसे ही साथ रहे। फिर मावर आवर लगाने के बाद फिर ये यहाँ पे हमने मिठाई चाची ने दही यही सब लगा दिया, मिठाई लगा दी थी, सब कुछ लगा दिया था, क्योंकि पहले से ही लगा के रखो, क्योंकि फिर उसके जब खाते टाइम ना फिर बोला भी नहीं जाता, और मतलब उठा भी नहीं जाता है बिल्कुल भी, आप लोगों को पता होगा संगठन करते टाइम। और फिर हमने पहले ही से ऐसा होता है ना कि सबके में सेम जितनी सब एक प्लेट में ना उतनी ही मिठाई होनी चाहिए थी, तो हमने 2.25 किलो का किया था, 2.25 किलो में सबके बराबर रखा था, और 1 कटोरी दही था, पानी, और ये चाची वो पान चढ़ा रही है। आपके यहाँ कैसे होती है संकटियाँ स्वागले, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ जैसी होती है मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। और हर चीज़ हमने हवन में, ये सब तैयारी तो आपको पता है मैंने पहले से ही करके रख ली थी। मैंने कहा कि एंड में कुछ ना हो कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं, फिर भी कितना भी कर लो एंड द एंड कोई ऐसी चीज़ें बची जाती जो आपके पास नहीं होगी उस टाइम पे। तो पान नहीं लेकर आ पाए थे हम, फिर हमने एंड में अंकुश को पान लेने के लिए भेजा, फिर वो पान लेकर आए, और फिर हमने पान चढ़ाया। क्योंकि कितना भी आप जानो, कितना भी प्रिपरेशन होके जाओ, कितना भी लिख लग के जाओ, फिर भी हमेशा ऐसा हो जाता है कि ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं। इसलिए हमेशा आप लिस्ट कितनी भी बना लेना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप कितनी भी किसी को लिस्ट बना के दे देना फिर भी आप भूल ही जाओगी। तो यहाँ पर हमने सब कर लिया, अब यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही है, मतलब सब लोग माता रानी को हवन देंगे, अग्यारी देंगे। पहले मैं दूंगी क्योंकि मेरे बच्चे की पूजा है, इसलिए पहले मैं दूंगी अग्यारी, फिर सभी लोग देंगे हर चीज़। और मेरे को पता है जब ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मेरे कंटिन्यूसली मेरे चेहरे पे स्माइल ही रहती है, मैं जब पूजा करती हूँ या फिर खाती हूँ ना कुछ भी, तो फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल ही रहती है। मैं ऐसा लगता है कि हाँ वो मुझे ही देख रहे हैं, या फिर कंटिन्यूटी ही रहती है ना, तो इसलिए मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि कहीं भी जाओ तो मतलब एक शर्माना सा पर होता है ना कि शर्म आ रही है, हाँ, तो वही मेरे चेहरे पे कंटिन्यूटी स्माइल ही थी। और मैं कैसी लग रही पहले ये कमेंट करके बताना प्लीज़। आज मैंने पहली बार पूछा आप सबसे कि मैं कैसी लग रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और अब हवन कुंड हमारा जल चुका है। तो अब देखते हैं इसमें होम माता रानी की। इधर बातें भी चल रही हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज अगर इकट्ठी होती रहे तो आपको पता है ना, बातें तो चलेंगी, बातें तो होनी है कोई ना कोई। तो इसलिए तो बातें भी चल रही है हमारी, और हमारी पूजा भी कर रहे हैं। टाइम ऐसे ही पास हो गया। हम बस, मेरे मन में हमेशा कल से ये था कि माता रानी सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि यहाँ मुझे ही देखना है। मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो मुझे ही पूरा सबको हैंडल, हर चीज़ मेरे को ही हैंडल करना है। और मेरे लिए पहली बार था, तो मैंने कहा बस माता रानी अच्छे से हो जाओ। सच में बताऊँ तो माता रानी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। और इधर सबने खा लिया है, सब खा रहे हैं, मतलब मेरे को ही देना था सबको। तो चाची ने कहा ये तुम ही सबको दो, पल्लों पे करके ना सबको तुम ही दो। फिर मैंने सबको अपने हाथ से सबको दिए, एक एक करके। फिर यहाँ कहानी आनी सुनाई जाती है, माता रानी की कहानी सुनाई गई थी। और माता रानी की कहानी मैंने बड़े ध्यान से सुनी। बहुत ही अच्छी कहानी है उनकी, सच में बहुत ही अच्छी कहानी है। और मैं इतने ध्यान से सुन रही थी, मैं 2-3 बार और सुन चुकी हूँ, मैंने इतने ध्यान से नहीं सुनी, पर आज मैंने काफ़ी ध्यान से सुनी है। तो चलो, हमारे बाबू की सारी पूजाएं होती जा रही हैं। मुझे इतनी इस चीज़ से मैं बेफिक्र हूँ कि उसकी एक भी पूजा नहीं छूटी है, कुछ भी नहीं छूटा है, हर चीज़ हो गई है। तो अब आरती करनी, आरती हो रही है यहाँ पे। आरती होने के बाद बस फिर सब लोग अपने अपने सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। सच्ची बताऊँ ना गाइस, बच्चे होने के बाद और शादी होने के बाद जो पूजाएं होती है ना, मेरी शादी में बहुत सारी कंप्लीट हुई है, एक भी नहीं छूटी पूजा। और मेरे बाबू की भी अभी तक जितनी पूजा पाठ, जितनी भी जो कुछ भी सब हो रहा है, तो हर चीज़ हम रीति रिवाज से ही कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ मेरे बाबू की छूट नहीं रही है। बस माता रानी से यही है कि सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि कोई भी पूजा छूट जाती है ना, फिर ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए कोई भी पूजा नहीं छूट रही है, क्योंकि दादी है ना, दादी सब बताती जा रही है कि ऐसे ऐसे करना। दादी और चाची, मम्मी सब बता रही कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो सब कुछ हो जा रहा है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग कमेंट करना कि आपके यहाँ कैसे की जाती है संकटिया और सुहागरात। ठीक है, बाय बाय, लव यू, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।